सूरत अल-फातिहा के अंदर सबसे पहला अल्फाज अल्हम्दु लिल्लाही, ये जो पहला लफ्ज़ है ना अल्हम्दु, इसका मतलब होता है कि तमाम तारीफ़ें जिसकी कोई हद ना हो, यानी जो इंसान तसव्वुर भी ना कर सके उस तसव्वुर से भी ज़्यादा। अब एक इंसान कितना इमेजिन कर सकता है, कोई समंदर कर सकता है, दुनिया पूरी दुनिया देख ले, उससे भी ज़्यादा कहीं। तो जिसकी कोई हद ना हो वो तमाम तारीफ़ें लिल्लाही, अल्लाह के लिए। किसके लिए हैं? कौन है वो अल्लाह? जो रब्बिल आलमीन, जो सबका रब है। अच्छा, मालिक जहाँ का, जो जितने भी जहान उन सबका मालिक है। जिस तरह घरों में एक इंसान मालिक होता है तो वो पूरे घर का मालिक होता है, तो वो सरबराह होता है, उसका फैसला चलता है। तो इसी तरह अल्लाह जो है ना वो सारे जहानों का रब है और सिर्फ फैसला उसी का चलता है। फिर वो कहता है कि मेरी जो सिफात है ना, सबसे बड़ी सिफात वह है अर्रहमान अर्रहीम, और वह रहमान भी है और रहीम भी है, यानी वो रहमत करने वाला है और मेहरबान है। अच्छा, फिर उसने कहा कि मैं वो नहीं कि कोई 2-4 दिन के लिए रब हूँ, मालिकी यौमिद्दीन में उस दिन तक भी रब हूँ, यानी उसके बाद भी रब हूँ, जिस दिन रोज़े जज़ा, यानी आपकी सज़ा और जज़ा का सबका फैसला होगा क़यामत के दिन तक। उसने अपनी बढ़ाई का ऐसे बयान किया फुरकान मजीद में। अब वो सारी सफ़ात बयान करने के बाद कहता है कि आपको अब पता चल गया ना कि कौन हूँ मैं। तो लिहाजा अब ये सारी बातें सुनने के बाद आगे बंदा कहता है कि ऐ अल्लाह, वो अल्लाह कहता है कि अब आपको पता चल गया तो आपने मेरे से ही मदद मांगनी है और मेरी ही बात करनी है। तो फिर लिहाजा बंदा कहता है कि या अल्लाह, हम तुझी को पूजें और तुझी से ही मदद चाहें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये एक बड़ा सेंटेंस है। कहता है अब ये सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, इसको प्रैक्टिकल भी करना है। अब आगे वो दुआ है, कहता है कि जब हम तेरी इबादत भी करें और तुझसे मदद भी चाहें तो मदद किस तरह की चाहें। अब ये मदद जो है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये जो नस्तईन है ना, ये मदद है, वो मदद किस तरह की होनी चाहिए। तो इसके अंदर हम देखते हैं, वो कहता है मदद इस तरह की है कि हमें उनके रास्ते पे चला जिन पे तूने अपना इनाम किया, एहसान किया, ना कि उन पे जिन पे तूने गज़ब किया। अब इनाम लेने के लिए ना, अल्लाह का करम लेने के लिए, रहमत अपने ऊपर होने के लिए ज़रूरी है कि उन लोगों के रास्ते पे चला जाए जिन पे इनाम हुआ था। तो रास्ते पे चलना यहाँ पे शर्त। जब हम उसके सामने बेबसी का मुजाहरा करते हैं ना, उसे कहते हैं कि या अल्लाह, हम तो उस रास्ते पे भी नहीं चल सकते जो सीधा रास्ता है, उस पे भी तू ही चला। जब हम चलेंगे तो फिर तो ज़ाहिर बात है उस पे इनाम करेगा, ना कि उन पे जिसके गज़ब किया उनके रास्ते पे ना चला, क्योंकि वो बहके हुए थे। तो ये है असल तर्जुमा जो है सूरत अल-फातिहा का।